हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का दिल चोरी करके वोट पाई, उसी तरीके से हम जेएनयू में भी लेकिन वोट पाए। ये मुद्दा तो यहाँ डिबेट चल रही थी इन लोगों की, तो वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो नारा चल रहा था, यहाँ मुद्दे चल रहे थे। देखो जी, तो जेएनयू को चमका देंगे, इतने काम कर देंगे स्टूडेंट के लिए कि हर एक स्टूडेंट बोलेगा। जैसे पिछले साल हम एक सीट जीते थे जॉइंट सेक्रेटरी की, अब की बार पूरा विश्वास है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी इतना अच्छा रिस्पांस है। जेएनयू तो वामपंथ का गढ़ माना जाता है, लेफ्टिस्ट का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से आप पी का संगठन इनको चुनौती देता आ रहा है, क्योंकि एनएसवी इतना खास नहीं कर पा रहा है यहाँ, ये जग जाहिर है। क्या देख पा रहे हैं? जैसे जेएनयू पे भी हमने पूरी ताकत लगा रखी है और जितने भी अन्य संगठन, वामपंथी संगठन है, इनको बिल्कुल साफ करने के लिए, और हम जेएनयू में भी क्लीन स्वीप करेंगे। ताकि टीचर बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, वो अपने कॉलेज में सिगरेट भी पीता था, अपने कॉलेज के स्टूडेंट का कॉलर पकड़ के स्टेज से उतार के धक्का भी मारता था, एक टीचर को भी मारा उन्होंने। तो हम वहाँ पे टीचर का सस्पेंशन मांगने गए, पर टीचर इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था जॉइंट सेक्रेटरी से, तो उनके एक्शन पे हमारी जॉइंट सेक्रेटरी ने रिएक्शन दिया। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप तो दिल्ली के उस कैंपस से निकल के आए हैं जो पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन जेएनयू की भी चर्चा पूरे देश में होती है। जेएनयू के चुनाव में और आप डीयू के चुनाव में क्या मुख्य अंतर देख पा रहे हैं? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान ने जैसा कि आपको बताया कि कुछ दिन पहले डीयू को कवर किया था, और अब मौका है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू दिल्ली को कवर करने का। फिलहाल जेएनयू के कैंपस में है, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो डीयू के अध्यक्ष आर्यन मान है। आर्यन मान, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हमने तो पहले ही कहा था कि जीत के बाद पहला इंटरव्यू लेंगे, संयोग से नहीं मिल पाया, आज दोबारा जेएनयू में मिल रहे हैं कैंपस में। कैसा लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है जेएनयू में अब की बार। जैसे पिछले साल हम एक सीट जीते थे जॉइंट सेक्रेटरी की, अब की बार पूरा विश्वास है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी इतना अच्छा रिस्पांस है कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने इतने सालों के बाद एबीपी ने एक सीट जीती और इतना अच्छा काम करा। कुछ ही महीने के टेन्योर में, पूरे साल के टेन्योर में भी नहीं, अप्रैल से लेकर अभी नवंबर तक के टेन्योर में इतना अच्छा काम करा कि अब की बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब की बार हम जेएनयू में चेंज लेके आएंगे और अब की बार हम एबीपी संगठन को चुनेंगे और यूनिवर्सिटी में हम एक चेंज लेके आना चाहते हैं कि जो अभी तक स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है। जेएनयू तो वामपंथ का गढ़ माना जाता है, लेफ्टिस्ट का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से आप पी का संगठन इनको चुनौती देता आ रहा है, क्योंकि एनएसवी इतना खास नहीं कर पा रहा है यहाँ, ये जग जाहिर है। क्या देख पा रहे हैं आप? ऐसा है कि जी, आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम 40 साल के बाद अध्यक्ष जीते और कितना बेहतरीन काम चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। वैसे ही हम हैदराबाद में हमने क्लीन स्वीप करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैदराबाद में भी जीती। वैसे ही हम डीयू में भी विजयी रहे 3-1 से। उसी तरीके से जेएनयू पे भी हमने पूरी ताकत लगा रखी है और जितने भी अन्य संगठन, वामपंथी संगठन है, इनको बिल्कुल साफ़ करने के लिए, और हम जेएनयू में भी क्लीन स्वीप करेंगे। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार जेएनयू के स्टूडेंट्स ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखा, तो जेएनयू को चमका देंगे, इतने काम कर देंगे स्टूडेंट के लिए कि हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि हम हमेशा एबीपी के साथ हैं और एबीपी को ही वोट देंगे। डीयू में आप जब जा रहे थे छात्रों के बीच, तो हम आपसे 2 बार मुलाकात का अवसर मिला और जानने की कोशिश करी कि किन मुद्दों पर आप काम करेंगे, क्या एजेंडा आपका रहेगा। और अभी आप यहाँ जेएनयू में आए हैं। जेएनयू में क्या देख पा रहे हैं कि छात्रों के बीच में मुख्य समस्याएँ क्या हैं? छात्रों के बीच में काफ़ी समस्याएं है कि अन्य संगठन हर साल वादा करते हैं, फिर भी अपने वादे पे नहीं उतरते। वही अपने पुराने मैनिफेस्टो में आज भी उन्हीं मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। इतने सालों में 10-10, 12-12 साल इन्होंने यहाँ पे क्लीन स्वीप करा है, फिर भी यहाँ पे कोई काम नहीं करते। जो पुराने मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही है कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की समस्या है, बस की समस्या है, और भी तमाम समस्या है कि क्या नाम है, हॉस्टल्स में उस तरीके से साफ़ सफाई नहीं है कि नए हॉस्टलों का गठन होना चाहिए। कई जगह लाइट्स की भी प्रॉब्लम है। इतने मतलब जेएनयू इतना क्लोज्ड कैंपस है, एक जंगल के अंदर कैंपस बना हुआ और वहाँ पे कई जगह लाइट्स भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं है, पर फिर भी हर साल उन्हीं अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं और एक भी मुद्दा उनमें से पूरा नहीं कर पाते। आपके यूनिवर्सिटी में आप ही के सहयोगी हैं, एक विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था जो टीचर्स को थप्पड़ मारने का चला था? क्या चीज़ थी? उसमें ये था कि टीचर बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। वो अपने कॉलेज में सिगरेट भी पीता था, अपने कॉलेज के स्टूडेंट का कॉलर पकड़ के स्टेज से उतार के धक्का भी मारता था, एक टीचर को भी मारा उन्होंने। तो हम वहाँ पे टीचर का सस्पेंशन मांगने गए, पर
टीचर इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था जॉइंट सेक्रेटरी से, इतने गलत तरीके से बात कर रहा था, उनको गलत शब्द बोल रहा था। मैं तो बोल भी नहीं सकता, इतने बुरे शब्द बोल रहा था। और वहाँ की लेडी कांस्टेबल ने भी बोला कि आप तमीज़ से बात करो और अच्छे से बात करो, फिर भी वो बाज नहीं आया। तो उनके एक्शन पे हमारी जॉइंट सेक्रेटरी ने रिएक्शन दिया। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मैं उस टीचर पे और कॉलेज प्रशासन पे ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ कि वो किस तरीके का टीचर है कि जो अपने कॉलेज कैंपस में सिगरेट पीता है, टीचरों को मारता है, स्टूडेंट्स को धमकी देता है कि सस्पेंड कर दूंगा, उनको कॉलर पकड़ के खींचता है। तो वहाँ से आप खुद सोचो कि एक स्टूडेंट क्या सीखेगा उस टीचर को देख के। आर्यन, आप तो दिल्ली के उस कैंपस से निकल के आए हैं जो पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन जेएनयू की भी चर्चाएं पूरे देश में होती हैं। जेएनयू के चुनाव में और आप डीयू के चुनाव में क्या मुख्य अंतर देख पा रहे हैं? कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हर एक कॉलेज की अलग अलग जगह है, पूरे दिल्ली में फैले। कितना मुश्किल होता है, मतलब हाँ, आप पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं। 52 कॉलेजेस प्लस डिपार्टमेंट को मिला के चुनाव होता है। वैसे दिल्ली में 91 कॉलेजेस हैं। उसी तरीके से जेएनयू में क्लोज कैंपस है, हॉस्टल्स है, कि चुनाव इसी क्लोज कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर और क्लासरूम तक रह जाता है। स्ट्रगल आप वाले में ज़्यादा है? स्ट्रगल हमारे में भी ज़्यादा है, पर यहाँ पे भी स्ट्रगल उतना ही है कि कम स्टूडेंट्स के बीच में कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि अब की बार जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का दिल चोरी करके वोट पाई, उसी तरीके से हम जेएनयू में भी लेकिन वोट पाएंगे। ये मुद्दा तो यहाँ भी प्रेसिडेंट डिबेट चल रही थी इन लोगों की, तो वोट चोरी वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो नारा चल रहा था, यहाँ मुद्दे चल रहे थे। देखो जी, जितने भी लेफ़्ट के तमाम अन्य संगठन हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि उंगली उठाना। जब वो चुनाव जीत जाते तो कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते वोट चोरी का। जब वो चुनाव हारते हर बार क्यों प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? मेरा भी उनसे एक ही सवाल है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अब की बार एवीपी मजबूत है, इसलिए ये पहले से ही उंगलियां उठानी उन्होंने शुरू कर दी है। छात्रों के बीच जा रहे हैं आप, स्टूडेंटों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल बता पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा माहौल है, स्टूडेंट एवीपी को पसंद कर रहे हैं। जैसे हमारे वैभव मीना जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है जेएनयू के, उन्होंने इतने अच्छे काम करे कि उन्होंने अभी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को एवीपी के डेलीगेशन की हॉस्टल और लाइब्रेरी से रिलेटेड बात करी, और जेएनयू में यू स्पेशल बस भी चलवाने की बात करी। जैसे डीयू में यू स्पेशल बस चलती है, वैसे जेएनयू में भी यू स्पेशल बस चली। बस बढ़ाए, ई रिक्शा बढ़ाए, और भी ई रिक्शा, बस और जितने भी मोटरसाइकिल्स वगैरह वो सब बढ़ाए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे वैभव मीना भाई ने रेलवे काउंटर भी खोला जेएनयू के अंदर, जो काफ़ी तमाम सालों से बंद था। रेलवे मंत्री के पास भी गए, काफ़ी वहाँ पे मांग करी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ महीनों के टेन्योर में, साल के टेन्योर में इतने काम करे। चुनाव थोड़ा देरी से हुआ। हाँ, देरी से हुआ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर एवीपी यहाँ पे चारों सीट जीत जाती है तो आप देख सकते हो कि जेएनयू कितने अच्छे से चमका दिया जाएगा। जेएनयू के हर एक स्टूडेंट के मुद्दे पे पूरे करे जाएंगे, सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, उनको पूरा करा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और फुर्सत से और मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप छात्रों के बीच हैं। तो ये आर्यन मान थे, डीयू के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आज जेएनयू में अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने संगठन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए आए हैं। छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और उन समस्याओं पर अपने क्या एजेंडे हैं, कैसे उन समस्याओं को दूर करेंगे, उन तमाम तरीके की चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने भी ये समझा कि क्यों ना एक बार आर्यन से समझा जाए और आपसे बात करवाई जाए कि कैसा चुनाव चल रहा है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।